अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग अपने घरों में? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे। अगर किसी की भी कोई भी परेशानी है तो अल्लाह ताला उसे दूर कर दे। कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान कर दे, उसकी मुश्किल को दूर कर दे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यही ख्वाहिश है मेरी भी, और आप सब के लिए भी यही ख्वाहिश है, और आप सब के लिए भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमा ले, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमा ले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वीं शब है, और अभी जो है वो आधी इबादत कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और आधी इबादत अभी रहती है। हाँ जी, तो आधी से ज़्यादा इबादत अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कर चुकी हूँ, और अभी बाकी की जो बची है वो भी करूँगी। और फिर इंशाअल्लाह जो है वो तहज्जुद के वक्त आप सबके लिए दुआएं भी मांगूंगी। और आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो मेरा चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, इंडिया वगैरह में, जहाँ पर भी मेरा चैनल देखा जा रहा है, और जो लोग भी जिनको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो प्लीज़ 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 मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बस ये है कि अल्लाह ताला, इतना ज़्यादा दिल उदास है ना, लिटरली अंदर से दिल दुखा हुआ है, क्योंकि रमज़ान जो है बस अब जा रहे हैं। आज 25वीं रात है, कल 25वां रोज़ा हो जाएगा, और अब तेज़ी से बाकी के दिन गुजरेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिल रमज़ान को रुखसत करते हुए हर साल इसी तरह से उदास हो रहा होता है। तो आज जो है दिल बहुत ज़्यादा उदास है, और अभी बस इबादत की है, और दिल में एक सुकून सा है। और इतनी रौनक रमज़ान के आने से हकीकत में इतनी रौनक हो जाती है ना, हर घर में ऐसा होता होगा, इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है, इतनी रौनक होती है कि हर चीज़ हर तरफ ऐसे लगता है कि जैसे जैसे कहते हैं ना, मतलब एक फेस्टिविटी सी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे तो लगती है ऐसे। दिल भी जो वीरान दिल होता है ना, वो ऐसे आबाद सा हो जाता है। तो मतलब हर चीज़ करने में मज़ा आ रहा होता है, और दिल ऐसे खुश खुश सा होता है, और उदास नहीं होता दिल माशाल्लाह रमज़ान में। तो बस अब रमज़ान जा रहा है हमारे पास से, और क्या कह सकते हैं, पता नहीं अगले साल का रमज़ान हमें मिले ना मिले, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिश पूरी की है, और अल्लाह ताला बस हम सबसे राज़ी हो जाए, हमारे नमाज और रोज़ों को और हमारे खुलूस को कबूल फरमा ले, आमीन सुम आमीन। और अब कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस वक्त जो है टाइम हो रहा है, बस सहरी का होने वाला है, अभी बस दुआ वगैरह मांगेंगे। और बाकी ये है कि कल जुम्मा है, आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा। हाँ जी, तो बस अब कल जो है वो रमज़ान का आखिरी जो है वो जुम्मा है, और जुम्मतुल विदा है। तो बस जुम्मे की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, और बाकी देखें इंशाल्लाह कैसे गुजरते हैं बाकी के रोज़े। देखते हैं कि इस दफ़ा 29 का चांद होता है या फिर 30 का। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं, और ख़ुद से चांद देखकर जो है ना, वो जब आप ईद मनाते हो ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो आई एम श्योर आप सबकी ईद की भी तैयारी हो गई होगी। तो अल्लाह ताला खैर आफियत वाली, सलामती वाली, हर घर में खुशियों वाली ईद आए, आमीन सुम आमीन। तो मैं आप सबको दुआ में याद रखूँगी, आपने भी मुझे दुआ में याद रखना है, ठीक है ना। तो आज इबादत की रात है, तो मैं चलती हूँ, ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बस जा रहा है। ये सातें, इतनी मुबारक सातें जो है वो हाथों से निकल रही हैं, तो इनको जितना ज़्यादा हम अवेल कर सकते हैं तो हमें अवेल करना चाहिए। तो मैं भी जा रही हूँ, आप भी जाएँ, इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, और अपने अल्लाह के हुज़ूर, अपने अल्लाह से जिसे कहते हैं ना, अपनी तमाम दरख्वास्त जो भी आपके दिल में है वो बातें मनवा लें। तो ये रातें ऐसी बरकत वाली रातें हैं। तो चलते हैं, इबादत करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है, और अभी बस नहा धो कर आई हूँ, और आपको मेरे फेस से लग रहा होगा आइस की जितनी पफीनेस है, क्योंकि नींद आजकल मुकम्मल नींद पूरी नहीं हो रही है, और अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। दिल चाह रहा है उठती नहीं मैं, और पर मैं उठ गई हूँ, क्योंकि जुम्मा था, नमाज अदा भी करनी है, और इफ्तार की तैयारी भी करनी है, और बच्चों को भी पढ़ाना है। होपफुली आज लास्ट डे हो, तो फिर मैं कल रेस्ट कर लूँगी। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि मैं रेस्ट करूँगी, उस दिन सबसे पहले आँख खुल जाती है। तो अभी तक मेरा ना जो वो क्या कहते हैं, मेरे रिफ्लेक्सेस जो है ना, अभी तक फंक्शन में नहीं आए हैं। दिल कर रहा है कि वो सोए हुए हैं। तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ नमाज़ पढ़कर, और सख्त नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। चलिए आप लोगों के साथ मिलती हूँ नमाज़ पढ़ के। तो नमाज़ अदा करते हैं, जुम्मे की आखिरी जुम्मा है। हाँ जी, तो गीज़र चलाते हैं जाके, जुम्मे का दिन है और गैस चली गई है, तो मतलब हद ही हो गई है ना, रोज़ गैस चली जाती है, तो हम क्या करें। तो अब जाके गीज़र चलाते हैं, तो बाकी जिन जो नहाने वाले रह गए हैं ताकि वो नहा सकें। किचन में जाके मैंने सारी तैयारी कर ली है, पकौड़ों की भी तैयारी कर ली है, और अभी बूंदी तलूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारी अम्मी बनाया करती थी घर की बूंदी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आज जो मेरे भाई याद कर रहे थे, तो घर की बूंदी बना देते हैं। तो पहले जाके गीज़र जला लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, तो अब किचन में आ गए हैं फाइनली। थोड़ा काम वाम किया है, और शरबत बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, और आटा भी यहाँ पे गूंद के रख लिया मैंने शाम के लिए, सहरी के लिए, और जिसे कहते हैं चने भी बना लिए हैं फाइनली। थोड़ा काम वाम किया है, और शरबत बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, और आटा भी यहाँ पे गूंद के रख लिया मैंने शाम के लिए, सहरी के लिए,
और जिसे कहते हैं चने भी बना लिए हैं। तो अब जो है मैं बनाने लगी हूँ बूंदी। तो इससे पहले कि बच्चे आए, अभी तक बच्चे नहीं आए हैं, तो इससे पहले कि बच्चे आए तो मैंने कहा कि मैं जो है वो बूंदी तैयार कर लेती हूँ। आज ब्राइट सनी डे है, आप लोगों को दिखाते हैं। टड़ा, हाँ जी, तो आज ब्राइट सनी डे है, तो मैं जो है वो बूंदी तैयार करके रख लेती हूँ, तो फिर आप लोगों के साथ साथ शेयर भी करती हूँ, ठीक है। तो फिर जल्दी से बूंदी तैयार कर लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं बिल्कुल नकारा हो जाऊँगी, काम नहीं कर पाऊँगी। तो चलें जी, चलते हैं, आप लोग साथ रहिएगा, बूंदी तैयार करते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों में से किस किस की अम्मी इस तरह से बनाती हैं। तो हमारी अम्मी इस तरह से बनाया करती थी, और तब तो ये होता था कि कराची में तो बनती थी, कोयटा में तो बिल्कुल कुछ ही नहीं मिला करता था तब। तो ये होता था कि कराची में जो है हर चीज़ अवेलेबल होती थी, तो यहाँ पर तब मिला नहीं करती थी सर। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कराची में मिला करती थी, और यहाँ पर तो बिल्कुल मिलती नहीं थी, और कोयटा मतलब शहर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। तो हमारी अम्मी जो है वो क्या करती थी कि घर में ही तैयार कर लिया करती थी। तो आप पता नहीं, मैं पहले शुरू में तैयार किया करती थी, अब तो ईज़िली अवेलेबल होती हैं, कोयटा में भी ताज़ी ताज़ी बनी बनाई मिल जाती हैं, तो हम वही रेडीमेड ही मंगा लेते हैं। तो आज मैं काफ़ी सालों बाद जो है वो घर में बना रही हूँ। पहले से बनाती थी, उसके बाद जब से बीमार हुई थी तब से जो है बनाना जो है वो मैंने छोड़ दी थी। पहले बनाती थी मैं 2000 मेरे ख्याल से लास्ट मैंने 16 तक बनाई है। उसके बाद जब बीमार सर्जरीज वगैरह हुई और मेरी हुई ना, फिर उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाई, तो रेडीमेड ही बना लेती थी। तो आज मेरे भाई का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलें बनाते हैं और उनकी मज़ेदार सी घर की बूंदी बना कर खिलाते हैं। तो मुझे तो कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम जो है वो, अभी मुझे कुकिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता। आप लोगों के साथ मैं अपनी अम्मी की और अपनी जो है वो बेहतरीन रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर किया करूँगी। और आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, हाँ जी, आज आप लोगों ने नोटिस किया कि जी पीछे मशीन की आवाज़ नहीं आ रही, मोटर की आवाज़ नहीं आ रही। तो क्योंकि अभी तक पानी का टाइम नहीं हुआ है, आज हमारी पारी भी नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मोटर की आवाज़ आपको फ़िलहाल सुनाई नहीं दे रही है, लकीली। तो अब दूसरा बैच डालते हैं। अब हम दूसरा बैच डालने लगे हैं, और दूसरा बैच डालकर जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। आटा गूंद चुका है और आटा भी गूंद गया है। अभी ऐसा करते हैं कि बाहर का थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे आज नहीं आए, तो जाते हैं मज़ा करके आते हैं। मज़ा नहीं करके आते लेकिन जाते हैं, ठीक है। तो बस अभी थर्ड बैच हो रहा है, ये रेडी होता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अंधेरे का चूल्हा हूँ एज़ यूजुअल, मैं लाइट तो जलाऊंगी नहीं, तो अब आप लोगों को इसी तरह से देखना होगा। यार मुझे लाइट जलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, डे लाइट है ना उसी को कंज्यूम करते हैं और यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी बूंदियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। पता नहीं बाज़ार वाले किस चीज़ की बनाते हैं कि उनमें कोई जायका नहीं आ रहा होता, भूसी के अलावा भूसी टुकड़े का जायका आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसन की बनाई है, और इनका सौंधा सी खुशबू भी आ रही है, और इनका सौंधा सा जायका भी आएगा पकने के बाद। आटा गूंद चुका है, इसको रखते हैं क्या कहते हैं फ्रिज में। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कवर करके रखा है। फ़िलहाल बैटर मैंने बनाया हुआ है पोटैटो फ्रिटर्स का, तो साथ आलू भी कट के रख लिए हैं, बस इनको बस फ्राई करना रह जाएगा, तो फिर इफ्तार की तैयारी करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, बच्चे हो गए थे थोड़ा सा लेट, तो मैंने कहा क्यों ना जो है वो नेक्स्ट डे जो कि है सैटरडे, उस दिन मैंने बनाने थे बर्गर्स, तो मैंने कहा उनकी बर्गर पैटी तैयार करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे कीमा मैंने मैरिनेट कर दिया था, और साथ ही साथ बस यहाँ पर अब जो है वो
रोज़े का टाइम हो गया था, मैं फ्राइज़ तल रही थी और आज थोड़ी लेट भी हो गई थी क्योंकि चिकन विकन धो के रखा था। तो फिर मैंने कहा एक ही दफ़ा खड़े होकर जो है वो इफ्तार बनाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेट तो नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे तैयारी हो जाती है इफ्तार की। तो बस यहाँ पर इफ्तार भी रेडी हो चुकी थी और बस फिर हम सब ने बैठ के जो है इफ्तार किया। वाला रिस्की का इफ्तार दो। चलो जी, आज जुम्मतुल विदा है। हाँ जी, क्या कहना हमने आपका इस बारे में? उदासी हो रही है, रमज़ान जा रहा है। उमेर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बहुत प्यारा रमज़ान था, बस जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे सजदों को, नमाज़ों को कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। तिलावत कुरान पाक को कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। हेलो जीनिया, आपका कुछ कहना है? आप तो खुश हो रही होगी, खाना पीना ऑन हो जाएगा, है ना? चलो जी। और आंटी, आपका कुछ कहना है रोज़ों के बारे में? बड़े अच्छे रोज़े गुजरे। अल्लाह ताला बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह मेरी अरसला को ज़िंदगी दे। इसने बहुत मेहनत की है, सैरियाँ इफ्तारियाँ कराई हैं, हमारी बहुत खिदमत करती है। इसने अपने बाप की भी खिदमत की है, अल्लाह पाक इसको अजर देगा। हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह भी इसको अजर इंशाल्लाह देगा। चलो जी, रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, दिल उदास हो रहा है। हाँ जी, तो नमाज़ पढ़कर जो है मैं किचन में आ गई थी और मैंने कहा साथ ही साथ चिकन को भी समेट लेते हैं जो मैंने वॉश करके रख ली थी। और एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पर पहले रख दी है अमना भाभी की चाय, क्योंकि अमना भाभी नूरपुर की चाय पीते हैं और उनका डिफरेंट टेस्ट है, तो वो इसकी चाय पी रही होती हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बना रही थी नूरपुर की चाय। उसके बाद मैंने आंटी और अपने लिए रख दी थी, हम लोग पीते हैं मिल्क पैक की चाय। तो यहाँ पर साथ ही साथ चने भिगो दिए थे क्योंकि चने जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा बॉयल करने रख। हाँ जी, तो अभी हम बस जा रहे हैं, हिना बाजी के साथ मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा था थोड़ी देर के लिए चलते हैं। मेरा जो है कैमरा ब्लर हो रहा है, बाद में साफ़ करूँगी, आप लोगों से मिलूंगी। वो लोग आ गए गेट पे, तो मैं जा रही हूँ। बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, फिर कहाँ जाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जुड़ा रहना है, अपने बंदे रहना है, पूरा अपने वीडियो को देखना है। चलें चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए? चलो जी, आ गई, अभी आ गई। चलो जी, लाइव बंद करते हैं। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आते हैं फिर हम लोग। आंटी निकाल रही। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, खैरियत से? तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ जी, तो यहाँ पर गाड़ी में मैं थी, रमीशा थी, और रमीशा कह रही हूँ वरीशा, मैं, नैना और माला थे, और साथ ही साथ हिना बाजी थी और भाईजान थे। तो अब हम लोग जा रहे थे, तो हिना बाजी ने कहा मैं आप लोगों को पिक कर लेती हूँ, और क्योंकि बच्चों का बहुत दिल चाह रहा है, तो उन्होंने कुछ बच्चियों को जो है वो चूड़ियाँ भी दिलवानी थी। तो हमने कहा चले जी चलते हैं। उमैर भाई भी ले आए थे बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह, और यहाँ पर फिर हिना बाजी ने कहा चले मैं भी दिलवा देती हूँ। उन्होंने वरीशा और नैना के लिए भी लेनी थी, तो उन्होंने जीनिया को भी दिला दी थी। और फिर यहाँ पर अब हम आ गए हैं। अच्छा जी, खैर अब यहाँ पर हम चल पड़े थे गाड़ी में, और बस ऐसे ही हो रहा होता है, इतनी मसरूफियत होती है। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। इतना देर हमें लग गई थी क्योंकि इतना रश था लियाकत बाज़ार तक पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पर ये है बाज़ार का हॉट एंड चिली, और या आप दोपहर में आके देखा करें तो यहाँ पे ख़वातीन जो है वो आपको बराजमान मिलेंगी। और नॉर्मली ये होता है कि ब्लॉग लंबा हो जाता है, और अक्सर मैं जाऊँ तो कोशिश करती हूँ कि ना बनाऊँ रास्ते की, लेकिन मैंने कहा मैं जानबूझकर जो है उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो जिनको कोयटा से प्यार है, जो कोयटा के रहने वाले हैं और अब जो है कहीं बाहर सेटल हो गए हैं, किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में जो है वो सेटल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग फ़िलहाल लियाकत बाज़ार पहुँच चुके थे, और यहाँ पर तिल धरने की जगह भी नहीं थी, यानी कि गाड़ियाँ भी मुश्किल से चल रही थी, लोग भी पैदल चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तवाफ़ हो रहा है, हज हो रहा है। तो इतना ज़्यादा रश था, हर कोई खुशी में शॉपिंग कर रहा था। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खुशियों को इसी तरह सदा आबाद और शाद रखे, हमारे कोयटा शहर की रौनकों को इसी तरह बहाल रखे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं चूड़ी गली, और चूड़ी गली में यहाँ पर इस कदर रश था, इतना रश था कि लोग जोर जोर कर चल रहे थे, और बड़ा ही मुश्किल, मूवमेंट ही बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर आ गए हैं, बहुत रश था औरतों का, आदमियों का, कोई मेहंदी ले रहा था, कोई चूड़ियाँ ले रहा था, कोई ज्वेलरी ले रहा था। और अभी मैं आगे जाके जब आवाज़ इसकी म्यूट इसका ऑन करूँगी तो क्या होगा कि आपको सुनाई देगा कि कितना रश था और कितने लोग थे, और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बहुत ज़्यादा रश था और बहुत रौनक थी। हर जो ख़वातीन थी, जो लेडीज़ थी, वो चूड़ियाँ ख़रीद रही थी, ज्वेलरी ख़रीद रही थी अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और कुछ जेंट्स भी थे जो अपने घर वालों के साथ आए हुए थे, और कुछ जो थे वेले लोग थे, आधे से ज़्यादा जो थे ना वो वेले थे, जो वेलियाँ खा रहे थे, यानी कि फारिग लोग थे जो इधर उधर घूम रहे थे। तो जी बस यही होता है, ये रौनक थी हमारे शहर की। तो मैंने कहा मैं ज़रूर उन लोगों के लिए कैप्चर करूं। मेरी वो फ्रेंड्स जो कोयटा शहर में अब नहीं है, और वो जो बाहर सेटल हो गई हैं, तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा, और बचपन की याद ताज़ा हो जाती है, और अपने शहर की याद ताज़ा हो जाती है। और वैसे भी जो इंसान का नेटिव सिटी होता है ना, वो इंसान के मरने दम तक जो है इंसान के दिल से नहीं निकलता। तो यहाँ पर जो है अभी हिना बाजी जो है वो चूड़ियाँ पसंद करवा रही हैं बच्चों को, तो मैं जो है शॉप में
खड़ी हुई थी तो मेरी चूड़ियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं तो ऑलरेडी। तो फिर मैंने कहा चलें यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए कुछ जो है वो चंक्स शूट कर देती हूँ। तो यहाँ पर इतना रश था कि मोबाइल निकालने के लिए भी डर लग रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि जब ईद करीब करीब होती है ना तो और चांद रात करीब आने लगती है तो नॉर्मली तो चूड़ी गली में हर कोई विज़िट कर ही सकता है, लेकिन क्या होता है कि मखसूस इन दिनों में जो है वो जेंट्स का जो है वो एंट्री बंद कर देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतने आदमी थे तो बल्कि एंट्रेंस पे जब हम जब बाहर एग्ज़िट ले रहे थे तो हिना बाजी ने बल्कि जो गार्ड खड़ा था उसको बोला भी कि आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है। तो उसने कहा बाजी मैं रोक रहा हूँ अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा किधर रोक रहे हो? तो सारी फैमिली वाले तो चलें फिर भी ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आदमी यहाँ पर घूम रहे थे ना तो वो उसकी वजह से काफ़ी कुछ थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही थी। तो यहाँ पर हम अब अंदर मार्केट की तरफ आ गए थे। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे झुमके मिल रहे थे और हमेशा की तरह मेरी कमज़ोरी हैं झुमके। तो यहाँ पर जो है मैं जिसे कहते हैं ना बड़ा आई कैचिंग सा लग रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रुक गई थी। तो हिना बाजी को भी पता है कि मुझे झुमके कितने पसंद हैं। एक झुमके और एक खुद से मुझे बहुत पसंद है और कांच की चूड़ियाँ तो मेरी बहुत फेवरेट हैं। ये और बात है कि अब मैंने पहननी छोड़ दिया है। तो पहले ये हुआ करता था कि मैं आके स्कूल से ना चेन पहन के रिंग्स पहन के और कान की चूड़ियाँ पहन कर जो है वो ज़रूर बैठ जाया करती थी डेली। अब जब इस तरह से बच्चियाँ कर रही होती हैं, वरीशा रमीशा ये लोग उन्हें पहनी होती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मुझे कांच की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ मुझे इतनी नहीं पसंद, कांच की चूड़ियाँ मुझे बड़ी पसंद है। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अब इब्राहिम शॉपिंग सेंटर और ये चूड़ी गली में है। और पहले तो अल महमूद पे सब ही जाया करते थे और वो बड़ा मशहूर था। तो अब जब से इब्राहिम खुला है तो इब्राहिम पे आपको दुनिया जहान की हर किस्म की कॉस्मेटिक, पर्स, बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी जो है वो मिल जाएगी। तो वो मतलब आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे उतर कर आए थे। अगेन जो खुस्सा जो हैं वो मेरी कमज़ोरी हैं तो यहाँ पे खुस्सों की बड़ी अच्छी कलेक्शन थी और तिले वाले खुस्से थे, काम वाले खुस्से थे, सिंपल थे, प्लेन थे, लेदर वाले थे, तो बहुत ही प्यारे थे। तो ये डेडिकेट मैं करूँगी ये वाला व्लॉग अपनी फ्रेंड्स को जो कि अब जो है वो कोयटा में नहीं है, बाहर होती हैं, तो उनको ये देखकर अच्छा लगेगा क्योंकि हर कोई जो है सारे अपनी अम्मियों के साथ और पेरेंट्स के साथ जो है वो हम जाया ही करते थे। तो बड़ा वो याद आ जाती है। तो यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत रश था, बहुत रौनक थी। मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ इस रौनक को। तो अल्लाह ताला सबके घरों में सलामती वाली खुशियाँ हों और लोगों को उनके चेहरों जैसे कहते हैं ना खिले खिले लोगों के चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हर कोई खुश है और अल्लाह ताला हर किसी की खुशी को इसी तरह से आबाद और हमेशा कायम रखे। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कलेक्शन खुशों की, जो कि अक्सर ब्रांड्स के जो होते हैं वो इतनी वैरायटी भी नहीं हो रही होती, एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये रीज़नेबल भी बहुत थे और बहुत अच्छे थे, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। बड़ी मेहनत से बना रही होती हूँ, बहुत मसरूफियत है आजकल, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही होती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए शूट कर जो है वो अपलोड करूँ। और बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम मैं निकालती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, आपने ज़रूर कमेंट ड्रॉप करना है अपना और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आजकल के व्लॉग्स। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, रंग बिरंगी तरह तरह की चूड़ियाँ हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे कुछ एक दो चीज़ें और चेक करने के लिए, और बस फिर उसके बाद हिना बाजी कॉल कर रही थी भाईजान को कि आप आ जाए हमें पिक करने के लिए। और यहाँ पर जो है वो सोनो न्यूज़ वाले जो हैं वो आए हुए थे और वो चूड़ी गली की रौनक की कवरेज ले रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये जो अंकल थे ना जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, तो जब मैं इनको शूट कर रही थी तो ये भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये देखकर मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। और पहले तो इन्होंने आंटी को खूब ठीक ठाक सिखाया कि आपने क्या क्या बोलना है। आंटी से पूछ रही थी कि हमने क्या क्या बोलना है। फिर एट द सेम टाइम इतना रश था तो अंकल इनको सिखा रहे थे कि आपने ये भी बोलना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है ना तो हम कुछ ख़रीद नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग सभी कुछ ख़रीद रहे थे। तो उसके बाद बस अब हम लोग जो हैं वो आ गए थे अपनी गाड़ी के पास, जो कि भाईजान ने आगे गली में पार्क की हुई थी क्योंकि बहुत रश था। और यहाँ पर हमारे कोयटा शहर में जो है वो निम्कोज़ और बिस्किट्स भी बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो यहाँ पर निम्को के जो क्या कहेंगे, हाँ जी, निम्को के जो हैं टब्स बाकायदा पड़े हुए थे जिसमें ये निम्को है, और ये सारा बिक जाएगा क्योंकि बहुत शौक से खाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हर बेकरी पर जो है वो पैक हुए बिस्किट्स जो थे वो ढेरों के हिसाब से पड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये नज़ारे इंसान एंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब मर्द जो हैं मर्दाना जूतों के जो है ना उन दुकानें, उन पे जो है इतना रश था। अभी अंकल ऐसे देख रहे हैं कि
मैं इनको ये कह रही थी कि भाई अब आगे देख लें, गाड़ी के अंदर ना देखें। ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो वो गाड़ी अपनी चला रहे होते हैं, लेकिन देख हमारी गाड़ी के लिए अंदर आए होते हैं। तो मेरा उन सब के लिए यही मशवरा है कि अपनी अपनी गाड़ी चलाया करें, हमारी गाड़ी अपने आप चल लेगी। तो जी यहाँ पर बस अब ये था कि आखिरी टाइम ये था कि बस हम लोगों ने थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह घर वालों के लिए पिक की थी और बीबेरी से हमने आइसक्रीम वगैरह ली। उसके बाद जो है नहीं, हाँ पहले हम लोग गए थे यहाँ पर एक हमारा जो हम सब का कोयटा वालों का मोस्ट फेवरेट एयरपोर्ट रोड है, तो एयरपोर्ट रोड पे हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और फिर एक लंबा सा चक्कर खा के ना, लंबी सी एक राइड लेकर, तो फिर जो है मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी, बच्चे भी खुश हो रहे थे। तो ये राइड लेने के बाद बस फिर हम लोग वापस आ गए थे। बीबेरी से हमने आइसक्रीम ली थी और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। हाँ जी, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग नज़र जान पे उतर गए थे, एक दो चीज़ें लेनी थी और बस फिर वो लेकर जो है फिर हम वापस घर चले गए। तो आप सब ने मुझे बताना है कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, ये तो आपने बताना ही बताना है। इसके अलावा अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू हिट द बेल आइकन और जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी फिर किसी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।